वेलकम टू निर्णय आईएएस। आपको भी पता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियस लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। जो लोग सिंपल मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि यहां मैं आपको 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जिसमें से हर सब्जेक्ट से टॉपिक होंगे जिसपे यूपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। मेरा मानना यह है कि ये टॉपिक आपकी हिट लिस्ट पे होने चाहिए। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी मैं ये कहता हूं ये 100 टॉपिक सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप एक अच्छे लेवल के मार्क्स जो है वो कम मेहनत के साथ में अचीव कर पाएं। कम मेहनत का मतलब कि बहुत सारी बड़ी बुक्स पढ़ने की बजाय पहले इन 100 टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। बिना कोई टाइम गवाए हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो चलिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। उस टेलीग्राम चैनल को मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा, और पिन में लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन करवा दिया जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये 100 टॉपिक्स जो हैं, अब नेक्स्ट 100 डेज में वन बाय वन इवन आई विल शेयर द नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स ऑन द सेम टेलीग्राम चैनल। तो आप वहां से इन नोट्स को भी डाउनलोड करते रहेंगे और आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो तैयारी चलती रहेगी वो चलती रहेगी, उसमें कोई इशू भी नहीं है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप अपने तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो भी ये 100 टॉपिक आपको पढ़ने ही चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। सबसे पहले आते हैं हम ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। ज्योग्राफी वाले पार्ट के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए? सबसे पहला जो ज्योग्राफी का पार्ट आता है फिजियोग्राफी। इस फिजियोग्राफी वाले पार्ट से, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया की फिजियोग्राफी को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही चैप्टर है, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चन निकलने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी होती है, और काफी ईयर्स के अंदर निकले हैं। तो फिजियोग्राफी को आप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को आप किसी भी लेवल पे इग्नोर नहीं करेंगे। दूसरी चीज आती है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। रिवर सिस्टम के अंदर जब बात करते हैं तो आपको रिवर सिस्टम दो टाइप से कवर करनी है। एक तो आपकी मेजर जो रिवर होती हैं वो तो कवर करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको जो रिवर न्यूज में रही हैं, चाहे वो छोटी रिवर है लेकिन न्यूज में रही हैं, तो आपको वो रिवर भी कवर यहां पे करनी है। आपको कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपकी हेल्प उसमें भी करूंगा। नेक्स्ट है सॉइल्स ऑफ इंडिया। देखिए, आज के टाइम पे एग्रीकल्चर और सॉइल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली आपको एग्रीकल्चर में सॉइल वाले पार्ट को किसी भी लेवल पे नहीं भूलना चाहिए। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो किसी भी कीमत पे। नेक्स्ट इट कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। हमारी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के अंदर मिनरल्स के ऊपर बहुत फोकस कर रही है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पीएसयू की ग्रोथ काफी अच्छे लेवल पे हो रही है। तो क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक सिविल सर्वेंट को भी, एक एस्पिरेंट को भी ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स हमें कहां तक सपोर्ट कर सकते हैं। देन इट कम्स टू जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी से इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी के भी कुछ स्पेसिफिक एरिया हैं। एक तो आपका जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर टॉपिक आता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली आपका ग्लेशियर और डेजर्ट के लैंडफॉर्म मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। इनसे काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डेफिनेटली ये कवर करने हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मेजर क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न, वो क्या रहता है? मेजर क्रॉप्स इंडिया में क्या क्या ग्रो होती हैं, इनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे ढंग से कवर करना है, क्योंकि अगेन क्रॉपिंग एक इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी के लिए भी है, और इसके अलावा एक एग्रो जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं, उनके रॉ मटेरियल, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन, फार्मर की इकोनॉमिकल सिचुएशन, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है भाई एक और इंपॉर्टेंट पिलर, जो होता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। अब मैप बेस्ड क्वेश्चन सर कैसे करेंगे? उसके लिए डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अनदर वन वीडियो, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। लेकिन मैप करने का तरीका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कुछ स्टैटिक मैपिंग होती है, लेकिन स्टैटिक मैपिंग की जो नॉलेज है उसको हम करंट के साथ असेंबल करेंगे, तब हम इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो दूसरा होता है करंट। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे 20 लेक्चर के आसपास में आपको देने ही पड़ेंगे, ताकि, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कम से कम आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। यहां से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वो कोई कम वैल्यू नहीं है। 30 मार्क्स के अप्रोक्स हो गए हैं। तो आई एम प्लानिंग कि आई विल ब्रिंग अप्रोक्सीमेटली 20 लेक्चर्स का एक मॉड्यूल आपके लिए, ताकि आप क्या कर सको, उसको डेफिनेटली अपनी मैपिंग सेक्शन को काफी स्ट्रॉन्ग बना सको। देन इट कम्स टू वेजिटेशन वाला पार्ट। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा
इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पे, ठीक है ना। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, हमारे फॉरेस्ट की क्या सिचुएशंस हैं उनके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना, उनसे क्वेश्चन निकलता है। फिर पॉपुलेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी में एक ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन थ्योरीज। पॉपुलेशन थ्योरीज को आप पढ़िए कि कैसे कौन सी पॉपुलेशन थ्योरी ह्यूमन की डेवलपमेंट के बारे में, अंडर डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। एंड देन इट कम्स टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, सब लोग क्रस्ट मेंटल कोर इसके बारे में पढ़ते हैं, मैं एक ही टॉपिक आपको बता रहा हूं, डिसकॉन्टिन्यूटीज, ठीक है ना। डिसकॉन्टिन्यूटीज, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर जो डिसकॉन्टिन्यूटीज आती हैं वो आपको डेफिनेटली पढ़नी है। अगर आप ये टॉपिक, अगर ज्योग्राफी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले, सबसे प्रायोरिटी पे आपको ये टॉपिक रखने हैं। देन इट कम्स टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्योंकि काफी हद तक ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ भी है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में मैं क्या पढ़ूंगा, सबसे पहले चीज देखो, बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप एग्जाम में उठा के देखोगे तो बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और बेसिक डेफिनेशन में एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये बेसिक डेफिनेशन आप इग्नोर मत करना। आपको लगे कि मैं तो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, अब तो टाइम आ चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, बट आपको क्या करना है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक टर्मिनोलॉजी को जरूर याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन किस टाइप के हैं, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं पोल्यूशन के अंदर, पोल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे एयर क्वालिटी हम कहते हैं वर्स्ट है, आपको ये देखना है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी वर्स्ट क्या होती है। हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो इंडियन सिस्टम है, उसके हिसाब से एयर क्वालिटी वर्स्ट क्या होती है, ये डेटा का डिफरेंस आपको जानना है। मैं, आप समझ रहे हो, मैं आपको माइन्यूट चीजों के ऊपर बात कर रहा हूं, अब उसको फोकस करना है। देन आपकी जो स्पीसीज न्यूज में रही हैं, अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया है आपके लिए, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू ओवर हियर। देखिए, जो मैं टेलीग्राम चैनल आपको बताऊंगा उस पे ही ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगा, तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी बनती है ताकि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूं। आपको अगर ये तैयारी करनी है तो आप उसको देख लेना, ठीक है, डाउनलोड करना, याद करना आपका काम है, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूं, मैं सारी हेल्प नहीं कर सकता, आप याद करोगे खुद से ही। फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, यूट्यूब चैनल पे ही निर्णय आईएएस के, ये सब चीजें मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसके ऊपर, बट आपको ये क्या करना है, अच्छे ढंग से कवर करना है, ठीक है। अगर आप खुद से कर सकते हो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पा रहे, यूट्यूब पे ही वीडियोज आएंगी और पीडीएफ भी शेयर होगी, आप इनको बड़ी आसानी से कवर कर पाओगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले तो आपको समझना है कि हमारे ग्लोबल सिस्टम में हम क्या लेवल ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली हमारे लिए क्या है, किस लेवल पे हम क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लाइमेट चेंज के लिए रेगुलेशंस क्या है, किस टाइप की पॉलिसीज बनती हैं, कौन से टाइप के एक्ट हमें देखने को मिलते हैं क्लाइमेट चेंज में। तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड एक्ट, इंडिया के भी और वर्ल्ड लेवल पे अगर कुछ चल रहा है वो भी, आपकी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये चीजें एनवायरमेंट के लिए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एनवायरमेंट के। आप, मैं जो बता रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पे मैच करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि पीवाईक्यूज अगर आप मैच करोगे इन टॉपिक से ही आपके पीवाईक्यूज, मैं एक साल की बात नहीं कर रहा, आप पिछले 5 साल का उठा के देखो, आपको पता लगेगा कितना रिजेम्बलेंस इसके अंदर देखने को मिलता है। इसलिए अपनी एनर्जी को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स, एक और चीज मैं बता दूं, मैं आपको ये हाई प्रायोरिटी एरिया बता रहा हूं, इसका मतलब ये वो हैं जिनको आपको कवर करना ही करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो टॉपिक बच गए आप उसको इग्नोर कर रहे हो। मैं आपको वो बता रहा हूं कि सर वो नहीं हो पा रहे तो करूं क्या मैं, भाई ऐसा केस होता है कि सर वो नहीं हो पा रहे हैं मेरे से, अब मैं क्या करूं, तो एटलीस्ट ये तो करना ही करना है, किसी भी कीमत पे ये करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, जो प्लानिंग इन इंडिया है, 5 ईयर प्लान्स हैं, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेसिफिकली मैं अगर 5 ईयर प्लान्स की बात करता हूं तो 5 ईयर प्लान में एक तो इंडिपेंडेंस के आसपास का, एक आपका 1991 के आसपास का, और फिर लास्ट 1 डिकेड के अंदर हमारी नीति आयोग ने क्या किया है उसके ऊपर फोकस करता है। देन नेशनल इनकम पे बात होती है, नेशनल इनकम के ऊपर बात होती है, नेशनल इनकम को कैसे काउंट करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना है, और इन नेशनल इनकम को, इनकी अकाउंटिंग को बजट और इकोनॉमिक सर्वे के साथ में जोड़ना है। देन इट कम्स टू आपके कुछ एक्ट हैं, जैसे एपीएमसी एक्ट है, इसके अलावा आपका नॉन नैम है, एमएसपी क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या है, आईएमएफ क्या करता है, इनकी पॉलिसीज क्या होती है, ट्रेंचेस आईएमएफ के क्या होते हैं, उनमें कौन सी करेंसी इन्वॉल्व होती है, आईएमएफ और इनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन
इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब हमारी गवर्नमेंट इंफ्रा के ऊपर काफी फोकस कर रही है। इंफ्रा हम चाहते हैं कि काफी बूस्ट हो हमारा, ताकि हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी अच्छी हो सके। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना है। देन इट कम्स टू टैक्सेशन वाला पार्ट, आपको टैक्सेशन को भी अंडरस्टैंड करना है। देन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये अंडरस्टैंड करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी तो मोर और लेस आपकी कंसिस्टेंट देखने को मिलती है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन होता है, कौन इसका चेयरमैन होता है, ये सब चीजें आपको टेक्निकलिटी याद करनी है। और फिर आपको एक्सचेंज रेट, आजकल आप देख रहे हो ना न्यूज में कि रुपीज नीचे जा रहा है, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। रुपी के बारे में तो यूपीएससी डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लेगा कि किस किस टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं और हमारा एक्सचेंज रेट कौन सा है, किस टाइप का एक्सचेंज रेट पहले हिस्टोरिकली हुआ करता था, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। देन इट कम्स टू दी आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। देखिए आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आर्ट एंड कल्चर देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैं आपको 4 पिलर मेंशन करना चाहता हूं, जिसको कि किसी भी कोस्ट पे आपको करना ही है। एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर को आपको समझना है। देखिए आज का जो माहौल है उसके हिसाब से मुझे लगता है टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना चाहिए किसी भी कीमत पे। फिर आता है आपका बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर, उसके ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अपनी बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर पे अंडरस्टैंडिंग बनानी है। देन आपके पेंटिंग्स, अलग अलग टाइप की जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं आर्ट में, और फिर म्यूजिक एंड डांस के ऊपर कल्चरल सिग्निफिकेंस के तौर पे। ये 4 पिलर ऐसे हैं आर्ट एंड कल्चर में, एट एनी कॉस्ट आपको करने हैं। आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, आप टोटल मिलाओगे ना टॉपिक्स जमा प्लस सब टॉपिक, आपके 100 टॉपिक बनेंगे ये लगभग। ठीक है, और आपको ये किसी भी कॉस्ट पे करने हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको देनी है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि आज के टाइम पे ये सबसे डिमांडिंग टॉपिक है। चाहे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें हम ह्यूमन के लिए, चाहे बायोटेक्नोलॉजी एनिमल्स के लिए बात करें, चाहे किसी स्पीसीज को कंजर्वेशन की बात करें, या फिर अच्छे क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, तो भी बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या देखना है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में है और डिमांडिंग है, आपको ये पढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर इंडिया की सबसे बड़ा इकोनॉमिकल पिलर है सर्विस सेक्टर में, अंडरस्टैंड करना है। देन कुछ बायोलॉजी से, जैसे सेल्स, टिश्यूज, माइक्रोसोम्स, ये सब क्या होते हैं ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सब आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी आरएनए, डीएनए, ये डिफरेंसेस जो हैं वो भी आपको बेसिक हैं, समझने हैं। देन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया लगातार बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इंडिया की कमर्शियल ब्रांच जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में वो भी काफी एडवांस हो चुकी है। आपको उसके ऊपर भी फोकस करना है। एंड देन इट कम्स टू मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा तो नहीं आते, बट फिर भी आपको ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, देन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। सर ये तो मेंस का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस का टॉपिक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में हेडिंग दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, जैसे कि G20 की समिट, G7 की समिट, G4 ग्रुप क्या है, कहां पे समिट हुई है, कौन उसको हेड कर रहा था, ये बेसिक चीजें हैं, करंट अफेयर में रही है, याद करना है। देन कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, बिम्स्टेक, एशियान, ब्रिक्स, क्वाड, सार्क, ये भी काफी फ्रीक्वेंट न्यूज में रहे हैं। मेंबरशिप को जरूर देखना है, और रिसेंट मीटिंग कहां हुई है वो भी देखना है। देन यूएन की बॉडीज, यूएन की बॉडीज सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। देखो मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूंगा, आई विल शेयर सम चार्ट अगेन ऑन द टेलीग्राम, ताकि आपको क्या मिल सके, एक स्पेसिफिक आइडिया मिल सके कि यूएन की ये बॉडी है, इस तरीके से काम करती है। ठीक है, यूएन बॉडीज पे काम करना है। देन आपको रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस देखने हैं कि कहीं पे इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रिपोर्ट है, हंगर इंडेक्स के अंदर क्या रिपोर्ट में रैंकिंग इंडिया की आई है, इन रिपोर्ट्स के बारे में आपको डेफिनेटली देखना है। फिर आपके मेजर जो एग्रीमेंट्स हैं या कन्वेंशंस हैं उनके बारे में आपको, जैसे आपका अगर इंडिया को कार्बन न्यूट्रल होना है तो कब तक होना है, क्या कन्वेंशन आई थी, किसके तहत इंडिया ने डिक्लेयर किया। एंड देन इट कम्स टू एनवायरमेंटल ग्रुपिंग या इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कि कहीं पे कोई एनवायरमेंट के लिए ग्रुपिंग हो रही है, कोई इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, पेरिस क्लाइमेट समिट का क्या स्टेटस है, ट्रंप आ गए हैं तो अब उसका क्या स्टेटस है, ये सब चीजें आपको करनी है। देन कुछ मिसलेनियस पार्ट है भाई, कुछ मिसलेनियस पार्ट हैं जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है ना, और भी सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी भी बचा है, बट मैं कह रहा हूं कुछ मिसलेनियस पार्ट भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली जो न्यू स्कीम्स आती हैं, नई जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं वो आपको देखनी है। कुछ प्लेसेस इन न्यूज आपके रहे हैं वो आपको देखने हैं। देन आपके कुछ जीआई टैग्स जैसे मिलते हैं हर साल, वो आपको देखने हैं। कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो आपकी न्यूज में रही हैं, वो आपको देखनी है। कुछ डांसेस जो हैं
जिनको प्रेफरेंस दिया गया, कोई अवार्ड मिला है, तो वो आपको देखना है। और फिर ट्राइब्स जो कि किसी भी कारण से खतरे में है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी आपको अंडरस्टैंड करनी है। एंड देन इट कम्स टू आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। देखो वैसे तो पूरी लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ 10 पिलर पॉलिटी के बता देता हूँ जो आपको करने ही करने हैं किसी भी कोस्ट पे। एक तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन कैसे हुआ था, उससे फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, उससे पहले एक्ट आते हैं, वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल मेंशन है, फिर प्रियम्बल को आपको बड़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देन इट कम्स टू हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको पार्लियामेंट की फंक्शनिंग समझनी है, जुडिशरी के प्रोविजंस और इमरजेंसी प्रोविजंस ये कैसे क्लैश करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो देखना है आपको। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई है, लक्ष्मीकांत तो अब बाइबल है, चार्ट मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा, अंडरस्टैंड करना है। एंड देन इट कम्स टू दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट ने कुछ नए एक्ट पास किए हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि सारे एक्ट, लेकिन वो एक्ट एटलीस्ट जो रिसेंटली पास हुए हैं वो आपको डेफिनेटली करने हैं। देन हिस्ट्री की बात करते हैं, कल्चर की तो बात कर ली। हिस्ट्री के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखिए बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैं उस तरफ इशारा करना चाहूंगा, आपको वो कवर करनी है। फिर मौर्यास, गुप्ताज और हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में डेफिनेटली पढ़ना है। देखिए कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको अपने एटमॉस्फेयर में नजर आ रहा होगा। उस कल्चरल सिग्निफिकेंस के अंदर मैं आपको बता देता हूं, ये तीन जो आपकी डायनेस्टी में बता रहा हूं, एम्पायर जो बता रहा हूं मैं आपको, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैनिज्म, बुद्धिज्म हर साल फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इग्नोर मत करना किसी भी कोस्ट पे। देन संगम पीरियड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सूफिज्म, भक्तिज्म जो आपकी मूवमेंट हुए थे, और अल्टीमेटली आता है आपका विजयनगर एम्पायर जो आपको डेफिनेटली कवर करना है। फिर आपका थोड़ा सा सेंट्रल और मॉडर्न की तरफ चलें तो दिल्ली सल्तनत भी इंपॉर्टेंट है। मुगल का रूल, स्पेशली अकबर औरंगजेब वाला पार्ट जो है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। देन क्योंकि ये पार्ट अभी भी बहुत बार कंट्रोवर्सी में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये स्पेसिफिक पार्ट जो आपको फोकस करना है। फिर ब्रिटिश का क्राउन रूल आया तो क्या क्या चेंजेस हुए, मैं बात कर रहा हूं ट्रीटी की, ब्रिटिश ने कैसे अपने क्राउन रूल को एस्टेब्लिश किया। फिर हमारे फ्रीडम मूवमेंट जो है, जिसमें स्पेशली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, ये सब आपको देखना है, सीबीडी वगैरह। एंड देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया के अंदर। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको रिकमेंड करूंगा। और फिर एजुकेशन या प्रेस पे भी फोकस करोगे कि एजुकेशनल सिस्टम में कैसे चेंजेस हुए थे, ठीक है। ये आपके 100 टॉपिक बनते हैं, जिसकी पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे। कपिल भारद्वाज 4U, 4 इज न्यूमेरिक, ठीक है। यही मेरा इंस्टा हैंडल भी है, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको ये लिंक कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहां से डाउनलोड करेंगे। अब हम इन टॉपिक्स की एक जर्नी शुरू करेंगे ऑन द सेम टेलीग्राम चैनल हियर। आई विल शेयर यू नोट्स फॉर द टॉपिक्स, और आप उसको अच्छे ढंग से कवर कर पाओगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। बेस्ट विशेस एंड नोटिफिकेशन इज आउट। अब बिना किसी दूसरी थॉट के अपनी लग जाइए तैयारी के अंदर, किसी भी लेवल पे पीछे मुड़ के नहीं देखना है आप। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।